हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज IGI PES यानी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, वहां पर जो 3 कोर्सेज चल रहे हैं BPEd, MPEd और BSc इन फिजिकल एजुकेशन, तो काफी व्यूअर्स ने कमेंट्स में लिखा है कि मैं बताऊं कि वहां लास्ट ईयर का जो एंट्रेंस हुआ था उसकी कितनी कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो इसी के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा BPEd के और MPEd के, और BSc इन फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताऊंगा कट ऑफ का क्या है वहां का। और दूसरी चीज, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, वहां का एंट्रेंस आप किस तरह से क्रैक करें तो उसकी प्रिपरेशन आप किस तरह से कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले कट ऑफ बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो वहां पर फाइनल मेरिट तैयार होती है वो रिटर्न के बेस पर, फिजिकल के बेस पर और आपके पास जो भी सर्टिफिकेट का आपको मार्क्स मिले उसके बेस पर होती है। तो रिटर्न होता है आपका 60 मार्क्स का, फिजिकल होता है आपका 20 मार्क्स का और स्पोर्ट्स अचीवमेंट अवार्ड आपको 20 मार्क्स में से दिए जाते हैं। तो ये 3 चीज मिलाकर टोटल 100 मार्क्स होते हैं और 100 में से ही फाइनल मेरिट तैयार होती है। ठीक है, और डिटेल में जानना है आपको तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। BSc इन फिजिकल एजुकेशन की भी, BPEd की भी और MPEd की भी क्या पूरा प्रोसीजर है वहां मैंने पूरा बता रखा है। ठीक है, यहां मैं केवल कट ऑफ के बारे में बताऊंगा आपको। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, BPEd की कितनी कट ऑफ थी 2019 की। तो BPEd की जो कट ऑफ थी वो 2 मेरिट लिस्ट आई थी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ थी, यानी कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो थी 51.33। ये मैं BPEd की बात कर रहा हूं। ठीक है, जनरल की थी 51.33 आउट ऑफ 100। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो थी 44.3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, OBC नॉन क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर नहीं है, क्योंकि क्रीमी लेयर अनरिजर्व में ही काउंट होती है। ठीक है, और SC कैटेगरी थी 42.36, ST कैटेगरी की थी 33.99 और EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी की थी 35.24। ठीक है, और CW कैटेगरी यानी कि चिल्ड्रन और विडो ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इनकी जो थी मेरिट वो थी 43.76। ये कट ऑफ थी 43.76 CW कैटेगरी की। ठीक है, तो ये होगी आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट। उसके बाद एक सेकंड मेरिट लिस्ट भी आई थी। तो सेकंड मेरिट लिस्ट में बहुत कम नाम होते हैं, ऑलमोस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही सारे नाम आ जाते हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट में जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ थी वो थी 51.13, जनरल की 51.13 थी, OBC की थी 43.38 और SC कैटेगरी की थी 42.24। ठीक है, तो ये मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बता दिया, BPEd की फर्स्ट मेरिट लिस्ट की और सेकंड मेरिट लिस्ट की जो भी कट ऑफ आई थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, और अब MPEd की बात कर लेते हैं। MPEd की दोस्तों जो 2019 की फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में कट ऑफ आई थी वो थी अनरिजर्व की थी 50.25 और OBC की थी 43.55 और SC कैटेगरी की थी 40.7 और ST कैटेगरी की थी 45.65 और EWS कैटेगरी की थी 49.3। ठीक है, और CW कैटेगरी यानी कि चिल्ड्रन और विडो ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इनकी थी 43.15। ठीक है, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट की जो कट ऑफ थी वो मैंने आपको बता दी। सेकंड जो लिस्ट आई थी उसमें जनरल कैटेगरी की यानी अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स की जो कट ऑफ थी वो थी 49.45 और OBC की थी 43.25, SC कैटेगरी की थी 38.9 और CW कैटेगरी की थी 43.7। ठीक है, तो जो सेकंड मेरिट लिस्ट थी उसमें ST और EWS कैटेगरी का नहीं दिया हुआ है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी सीट्स ऑलरेडी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में फुल हो चुकी थी। ठीक है, तो इस वजह से सेकंड मेरिट लिस्ट में ST और EWS कैटेगरी का नाम नहीं है। तो ये मैंने आपको MPEd की भी कट ऑफ बता दी, 2019 की कितनी थी, BPEd की कट ऑफ 2019 की कितनी थी ये मैंने आपको बता दी। दूसरी बात, BSc इन फिजिकल एजुकेशन की। दोस्तों BSc इन फिजिकल एजुकेशन की जो कट ऑफ थी 2019 की वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। वहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ है, मतलब नाम के आगे रैंक लिखी हुई है, रैंक 1 नाम, ये रैंकिंग लिखी हुई है केवल, मतलब रैंक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, बस नाम के आगे रैंक लिखी हुई है। कितने मार्क्स आए
ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं, तो कोई फायदा नहीं है कि मैं आपको रैंक के बारे में बताऊं कि किसकी क्या रैंक थी। ठीक है, तो बीएससी का अवेलेबल नहीं है। अगर मुझे कहीं से मिलता है तो मैं अलग से वीडियो बनाकर बीएससी के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको बीपीएड और एमपीएड की बता दी कितनी कट ऑफ थी। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो बीपीएड का जो टॉपर था 2019 का, जो एंट्रेंस का टॉपर था, उसके थे 61.97 मार्क्स आउट ऑफ 100। ठीक है, और एमपीएड के टॉपर के थे 61.8। तो ये मैंने आपको हाईएस्ट मार्क्स बताए हैं, 61.97 बीपीएड के टॉपर के और 61.8 एमपीएड के टॉपर के। तो अब आप एक मतलब एक बेसिक सा आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह की प्रिपरेशन स्टूडेंट्स की होगी और हम किस तरह से कितना प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो प्रिपरेशन तो आपको पूरी अपना 100% लेकर के चलनी है, लेकिन फिर भी मतलब एक जनरल सा आइडिया हो गया होगा कि हाँ लास्ट ईयर कितनी आई थी। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, यहां पर आपने एक चीज देखी होगी, 60 मार्क्स का आपका रिटर्न होता है, 20 का फिजिकल होता है और 20 मार्क्स का आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट के अवार्ड दिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको मेरिट में आपको अपना नाम चाहिए तो सबसे ज्यादा आप प्रिपरेशन करिए, वो अपने रिटर्न पर मेन फोकस करिए। क्योंकि अगर आपका रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो समझिए आपका सिलेक्शन पक्का है। सिलेक्शन तो हुआ रखा है। अगर आपके मान लेते हैं 60 में से मार्क्स दिए जाते हैं, 60 में से अगर आपके 50 मार्क्स भी आ जाते हैं तो बहुत है, क्योंकि फिर 20 का आपके पास फिजिकल भी है। भाई फिजिकल में एक एवरेज स्टूडेंट के 10 to 12 मार्क्स आ जाते हैं। फिजिकल में कैनेडियन टेस्ट होता है, तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो 20 में से 12 मार्क्स इजीली एक एवरेज स्टूडेंट गेन कर लेता है। मान लेते हैं आपके 10 भी आते हैं उसमें, तो 50 आपके रिटर्न के हो गए, 10 इसके हो गए, तो 60 तो आपके यही हो गए। और मान लेते हैं कुछ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी है आपके पास, उसके भी कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, तो आपका तो मेरिट में नाम पक्का है। तो लेकिन मेन चीज आपको रिटर्न पर मेन फोकस करना है। फिजिकल की आप तैयारी करते रहिए, आपके पास सर्टिफिकेट है अच्छी बात है, उसका आपको बोनस मिल जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन रिटर्न तो आपके हाथ में, फिजिकल तो आपके हाथ में, इसकी बहुत अच्छे से आप तैयारी करिए। ठीक है, अब दूसरी बात, आपको तैयारी करनी कैसे है। भाई रिटर्न 60 मार्क्स का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयारी कहां से करनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रिटर्न की बीपीएड के बारे में बता दूं मैं, किस तरह से आपको आप प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छी तरीके से। देखिए एक बुक है टारगेट फिजिकल एजुकेशन, अमेजोन पर मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। उसमें 1000+ एमसीक्यूज हैं, वो आप परचेज कर सकते हैं बुक ऑनलाइन, और काफी मतलब अच्छी बुक है, मैंने भी पढ़ा था उसी से, तो अच्छी बुक है, उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरी बात, 11th और 12th क्लास की फिजिकल एजुकेशन की बुक है, आप उसे भी अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, तो आपको मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे और आपको वो टारगेट फिजिकल एजुकेशन भी अच्छे से समझ में आने लगेगी कि किस क्वेश्चन का आंसर ऐसा क्यों है। दूसरी बात, स्पोर्ट्स जीके की प्रिपरेशन आप अलग से करते रहिए, डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िए, और बाकी ऑनलाइन मटेरियल भी बहुत कुछ अवेलेबल होता है ऑनलाइन। तो स्पोर्ट्स जीके की प्रिपरेशन तो देखिए आपको खुद ही करनी है। स्पोर्ट्स जीके का कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाए, कुछ भी पूछ ले जाता है स्पोर्ट्स जीके से, तो वो आप खुद प्रिपरेशन स्पोर्ट्स जीके की करते रहिए। बुक का नाम मैंने आपको बता दिया, टारगेट फिजिकल एजुकेशन। और एक बात और है, प्रीवियस ईयर के पेपर दोस्तों काफी हेल्पफुल होते हैं, तो वो करना आप बिल्कुल ना भूलें। जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं करेंगे, आपको एक आइडिया नहीं होगा कि भाई मैं जिस यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने जा रहा हूं, यानी आप डीयू का एग्जाम देने जाएंगे, तो आपको ऑलरेडी आपने देख रखा हो कि भाई किस तरह से पेपर आते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर देखें, आईजीआई पैस का तो देखें ही देखें, और आईजीआई पैस से जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे एएमयू है, बीएचयू है, एलएनआईपी है, वहां का भी आप जरूर देखें प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस सेम होता है। एएमयू और आईजीआई का तो बिल्कुल ही सेम है, बीएचयू और एलएनआईपी में थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पर जीएस और करंट अफेयर्स वगैरह के क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आते हैं, तो यहाँ पर ज्यादातर फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स जीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं यहाँ और एएमयू में। तो इन दोनों का तो आप जरूर देखिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आईजीआई का अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप आईजीआई का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर। और मैंने भी वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो बीपीएड की आपको काफी सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज की वीडियोस मिल जाएंगी मेरे चैनल के ऊपर, यहाँ आईजीआई की भी मैंने बना रखी है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं दोस्तों एमपीएड की। बीपीएड का मैंने आपको बता दिया, एमपीएड में भी सेम आपको ये करना है भाई, रिटर्न पे मेन फोकस करिए आप, फिजिकल की साथ में तैयारी करते रहिए, लेकिन रिटर्न पे मेन फोकस करिए आप। तो रिटर्न की आपको कहाँ से तैयारी करनी है, कुछ बुक्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ जो कि मेरे अकॉर्डिंग अच्छी हैं,
जैसे कि डॉक्टर एम एल कमलेश की बुक है, यूजीसी नेट डॉक्टर एम एल कमलेश, अमेजोन पर अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 3 वॉल्यूम में बुक आती है, पहले 2 में आती थी, अब 3 में आने लगी है। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, काफी अच्छी बुक है, एमपीएड के एंट्रेंस के लिए तो बहुत ही अच्छी बुक है ये। और एक बुक और है यूजीसी नेट डॉक्टर दिलीप दुरैया, वो बुक आपको ऑनलाइन तो नहीं मिलेगी, अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो उसकी पीडीएफ फाइल अगर आपको किसी आपके सीनियर से मिल जाती है पीडीएफ के फॉर्म में बुक, तो आप वहां से ले सकते हैं। तो डॉक्टर दिलीप दुरैया वाली वो बुक भी काफी अच्छी है, उसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो ये 2 बुक्स आप जरूर अगर मिल जाती है, यूजीसी नेट डॉक्टर दिलीप दुरैया वो ले, और दूसरा आपको डॉक्टर एम एल कमलेश भी जरूर लें, काफी अच्छी बुक है। और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करें, एमपीएड वाले भी, एलएनआईपी का हो चाहे बीएचयू का हो चाहे एएमयू का हो। और भाई यहाँ की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप आईजीआई की, तो यहाँ का तो आपको करना ही करना है, ठीक है। और मेरे चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। एमपीएड के प्रीवियस ईयर पेपर्स पर मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, काफी सारे यूनिवर्सिटीज के पेपर बना रखे हैं, तो वो अवेलेबल है, काफी हेल्पफुल होंगे वो वीडियो आपके लिए, आप देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर आपको डाउनलोड करना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आईजीआई का करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एमपीएड वालों के लिए भी लिंक दे दिया है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कौन से बुक्स का यूज करना है, और कट ऑफ मार्क्स कितने थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक चीज और है दोस्तों, जो बीपीएड और बीएससी फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट हैं, इन दोनों को मतलब जो रिटर्न की तैयारी करनी है वो लगभग सेम उस पे ही करनी है, सेम पैटर्न पे ही करनी है। 11th 12th क्लास की बुक्स दोनों को पढ़नी है, और स्पोर्ट्स जीके की प्रिपरेशन दोनों को करनी है। और दूसरी चीज, बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन का भी प्रीवियस ईयर पेपर बीपीएड वाले करें तो भी उनके लिए हेल्पफुल होगा। और इसी तरह से बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन के एंट्रेंस की जो तैयारी कर रहे हैं वो बीपीएड के पेपर भी देखें, क्योंकि दोनों का सिलेबस दोस्तों सेम है, ठीक है। तो दोनों लगभग सेम है। बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन वाले वही सारी बुक्स ले सकते हैं जो मैंने बीपीएड वालों के लिए बताई हैं, ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में।